92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज 15 अगस्त पे खास तौर पे मैं आपको सुना रहा हूं एक कहानी वाया लाहौर, और इसको लिखा है संकेत शर्मा ने। खिड़की का पर्दा सरकाकर काले शीशे से बाहर देखने पर भी सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा लतीफन बानो काफी पीछे छोड़ के आ गई थी। आंखों पर जोर डालकर देखने से भी उनके माथे पर लकीरें नहीं पड़ रही थीं। 2-3 बार चश्मा उतार चढ़ाकर भी बाहर झांका पर अभी भी फर्क नहीं पता लग रहा था। ओए अब्दुल, अप्पा आज तक लाहौर ही घूम रहे ने? 80 साल की लतीफन बानो की दमदार आवाज ने उनके बेटे अब्दुल और बहू मदीहा के साथ साथ बस में आसपास बैठे और मुसाफिरों को भी जगा दिया था। अम्मा आप सो गई होंगी, लाहौर छूटे तो जमाना हो गया। अब्दुल आधी पचादी नींद से भरी आंखें मलते हुए बोला। साथ की सीट पर सो रही मदीहा तो तैयारी के चलते 2 रातों से सोई नहीं थी। लतीफन बानो ने दांतों का सेट निकाल के अपने सलेटी रंग के दुपट्टे के कोने में बांध दिया। जिस ख्वाब के पूरा होने के लिए लतीफन बानो पिछले 65 साल से इंतजार कर रही थी, उसके पूरा होने से पहले वो सो कैसे सकती थी? लतीफन बानो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने खिड़की का पर्दा थोड़ा और सरका दिया, फिर भी सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। वैसे ही लोग, वैसे ही घर, वैसे ही खेत, वैसे ही स्कूल से घर जाते बच्चे। लतीफन बानो को अभी तक लग रहा था कि उन्होंने लाहौर से दिल्ली की नहीं, लाहौर से मुल्तान की बस पकड़ ली है। अब्दुल बाबा, पीर सादा मेला। लतीफन बानो ने एक पीर साहब के मजार पर लगे मेले को देखते हुए कहा, और इस बार लतीफन बानो की आवाज पहले से ज्यादा ऊंची थी। दरअसल काफी ज्यादा ऊंची थी, इतनी ऊंची कि सीट नंबर 1, 2, 3 से सीट नंबर 54, 55, 56 वाले सब उठ गए थे। और बीबी, पाकिस्तान कदों दा लंघ गया, तुसी इंडिया विच हो। सीट नंबर 45 से आवाज आई। लतीफन बानो ने अपनी गोद में रखे नीले बैग को अपने सीने से लगाया और फिर से बाहर झांकने लगी। अम्मा थक गई होंगी आप बैग को उठाए उठाए, ऊपर कितनी जगह खाली है, वहां रख देते हैं, कहता हुआ अब्दुल अपनी सीट से खड़ा हो गया। बैठ जा तू, मेरे पास ही ठीक है। यह कहकर लतीफन बानो ने झट से बैग को अपने बाजुओं में यूं भर लिया मानो कोई माँ किसी मुसीबत से अपने बच्चे को बचा रही हो। अलादीन का चिराग तो नहीं लाई ना बैग में? अपने से जुदाई नहीं कर रही हो? अब्दुल ने ताना मारते हुए कहा। लतीफन बानो का मन बस में बिल्कुल नहीं लग रहा था। पूरी बस ने फिर से ऊँघना शुरू कर दिया था और लतीफन बानो ने फिर से बाहर देखना शुरू कर दिया था। वैसे भी पंखा झोलने वाले शरीर को एयर कंडीशन में कहां नींद आ सकती थी। दिल्ली कब आएगा, दिल्ली कब आएगा, यह कैसेट काफी देर से लतीफन बानो के दिल में बज रही थी। दिल्ली पहुंचने की जल्दी लतीफन बानो को इसलिए नहीं थी कि उनको अब्दुल और मदीहा के साथ आगरा जाना था, ताजमहल देखने। प्यार की निशानी देख के क्या करती लतीफन बानो, क्योंकि अपना प्यार तो वो 65 साल पहले यार्ड शहर में छोड़ आई थी, वहां जहां वो रहता था। 16 साल का वो, जिसे 14 साल की लतीफन अक्सर कहा करती थी, बारी बरसी खड़न गया सी। उस वक्त इसका मतलब ना लतीफन जानती थी और ना वो। लतीफन ने ऐसा किसी शादी में सुना था और उसको लगता था ऐसा बोलने से उन दोनों की शादी हो जाएगी। शादी नहीं हुई और अब 65 साल बाद लतीफन उसी शहर जा रही थी जहां वो दोनों आखिरी बार मिले थे। याद शहर, बलराज का शहर। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। ओए अब्दुल, कितना वक्त रह गया दिल्ली में? लतीफन की आवाज ने एक झटके में दोबारा अब्दुल को उठा दिया। अम्मा 1 बजाए, 2:30 बजे पहुंचने का वक्त है, यह कह के अब्दुल फिर ऊँघने लगा। बात अभी करूं या नहीं, या दिल्ली पहुंच के ही करूंगी? नहीं, अभी कर लेती हूं। अभी तो अब्दुल नींद में है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पूछा क्या था, और जब उठेगा तो मैं कह दूं कि तूने तो हाँ कहा था। ऐसे बहुत से खुराफाती इरादे लतीफन बानो के जहन में मंडरा रहे थे। नीला बैग अभी भी एक बच्चे की तरह उनके सीने से लिपटा था। वेलकम टू दिल्ली। चश्मा लगा था पर लतीफन बानो बोर्ड साफ साफ पढ़ सकती थी और
40 साल लाहौर के प्राइमरी स्कूल की टीचर रहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि लतीफन बानो को अंग्रेजी नहीं आती थी। दिल्ली दूर नहीं था, हिंदुस्तान दूर नहीं था, यानी याद शहर दूर नहीं था। दिल्ली आते ही लतीफन बानो ने अपना चेहरा शीशे पर टिका दिया। उन्होंने दिल्ली को पहले कभी नहीं देखा था, पर उन्होंने सुना जरूर था कि अगर आप एक आंख से चांदनी चौक देखो और दूसरी से अनारकली बाजार, तो बता पाना मुश्किल था कि क्या दिल्ली है और क्या लाहौर। मुसाफिरों में हलचल थोड़ा बढ़ गई थी। अब्दुल ने टेढ़ी नजर से लतीफन बानो को देखा। वो अपने नीले बैग को बगल में दबाए बाहर झांक रही थी। कुछ कागजी कार्रवाई के बाद सब बस से फारिग हो गए। अब्दुल ने आगरा के लिए पहले से ही टैक्सी बुक करवा रखी थी। अब्दुल, मैंने तेरे नाल एक गल करनी है। अपना बैग अपने ही कंधे पर उठाए खड़ी लतीफन बानो बोली। अब्दुल ने मदीहा को देखा और मदीहा ने भी ऐसा ही किया। दोनों जानते थे कि क्या बात होने वाली है, पर फिर भी महफिल की औपचारिकता निभाई गई। पूछा गया, क्या बात है अम्मा? मुझे याद शहर जाना है, लतीफन बानो एक जिद्दी बच्चे की तरह बोली। अम्मा, लाहौर में भी मैंने बताया था कि हमें सिर्फ एक दिन की इजाजत मिली है। परसों हमें लाहौर वापस जाना है, पर मुझे याद शहर जाना है। लतीफन बानो की जिद पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। अम्मा, अगर आपने ऐसा ही करना था तो आप आई क्यों हमारे साथ? थोड़ा चिढ़ते हुए अब्दुल बोला। अगर मैं बता देती तो लाते तुम मुझको? नहीं, अब्दुल और मदीहा एक साथ बोले। दोनों जानते थे कि अम्मा नहीं मानने वाली, पर फिर भी दोनों एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे। लेकिन इधर लतीफन बानो अब्दुल को बड़ी आस से देख रही थी, मानो कह रही हूं कि मैंने हर कदम मां होने का फर्ज निभाया, तू सिर्फ एक कदम लेकर आज बेटे होने का फर्ज निभा दे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अब्दुल ने अम्मा के गालों पर हाथ रखे, माथा चूमा और बोला, अम्मा, ये सब इतना आसान नहीं है। हम पाकिस्तान से हैं, आपका याद शहर इंडिया में है और हमें वहां जाने की इजाजत नहीं मिली है। अपने घर जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है, लतीफन बानो नादानी से बोली। अब्दुल के पास कोई जवाब नहीं था। अब्दुल पुत्र, तू ऐसा कर, तुम दोनों आगरा चले जाओ और मैं याद शहर। कोई पूछे तो कह देना बुढ़िया पागल थी, कहां छुड़ा के भाग गई, हमें पता ही नहीं चला। अब्दुल और मदीहा हार मान चुके थे। टैक्सी आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली को पीछे छोड़ रही थी। लतीफन बानो अपने नीले बैग को थामे बाहर देख रही थी। अब्दुल मदीहा अपने अपने जहन में कुछ सोच रहे थे। बीच बीच में दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और आंखों आंखों में बात करते। 3 घंटे में टैक्सी आगरा पहुंच गई। जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचकर तीनों ने औपचारिकता निभाई। दरोगा बाबू ने बताया कि कल लाहौर जाने से पहले भी आपको हाजिरी लगानी है। तीनों बाहर निकले। अब्दुल ने मदीहा को देखा और इस बार मदीहा ने अब्दुल का हाथ थाम लिया। टैक्सी वाले से बोला, अगर हम अभी याद शहर के लिए निकले तो कल शाम तक हमें आगरा वापस पहुंचा दोगे? याद शहर सुनते ही लतीफन बानो में अचानक जान आ गई। 80 साल का शरीर 8 का हो गया। हाँ हाँ, पहुंचा देगा ये कह के लतीफन बानो झट से टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी याद शहर की तरफ मुड़ चुकी थी। याद शहर में किधर जाना है जी, उसका पता है ना आपके पास? ड्राइवर ने अब्दुल से पूछा। पर इस बात का जवाब लतीफन बानो से बेहतर कौन दे सकता था। हाँ हाँ, बलराज के घर जाना है, लतीफन बानो सब एक सांस में बोल रही थी। अरे वो कल्लूमल तेल वाले से 4 घर छोड़ के वो राम जी का मंदिर है ना, उसी सड़क पे आगे चल के जो प्याऊ है, बस वहीं से खब्बे पासे। बलराज का घर? ये बलराज कौन है अम्मा? अब्दुल ने हैरानी से पूछा। मेरा जानकार है बलराज, लतीफन बानो बोली। पर अम्मा, आपने कभी जिक्र तो किया नहीं किसी बलराज का? किया होगा, तुझे याद नहीं होगा, लतीफन बानो ने बात संभालते हुए कहा। काफी देर तक टैक्सी में खामोशी छाई रही। फिर लतीफन बानो बोली, बलराज मेरे लिए बहुत कुछ है। सिर्फ एक छोटी सी दीवार थी जो हमारे घरों को अलग करती थी। एक साथ बड़े हुए थे हम। अब्दुल और मदीहा को इतना तो पता लग गया था कि वो किसी खास बलराज के घर जा रहे हैं।
लेकिन क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब मिलना अभी बाकी था। दोनों एक दूसरे की आंखों में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उधर जैसे जैसे याद शहर पास आ रहा था, लतीफन बानो की उम्र कम होती जा रही थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। करीब सुबह 7 बजे टैक्सी याद शहर पहुंच गई थी। पूरा याद शहर जाग चुका था और अब बलराज का घर ढूंढना था। एक चाय वाले के पास टैक्सी रुकी। अब्दुल टैक्सी से उतरा। लतीफन बानो दूसरे दरवाजे से पहले उतर चुकी थी। बीर जी, बलराज दा घर कित्थे है? लतीफन बानो ने चाय वाले से यूं पूछा मानो बरसों से उसे जानती हैं। बलराज का घर? चाय वाला सोच ही रहा था कि लतीफन बानो बोल पड़ी, आप बस वो मैदान बता दो जहां बसंत का मेला लगता है, वहां से तो मैं आंख बंद करके पहुंच जाऊंगी। माताजी, एक मैदान तो था जहां मेला लगता था, पर अब वहां कॉलेज बन गया है। आप सीधे जाइए और अगले मोड़ से दाएं मुड़िए। चल अब्दुल। लतीफन बानो जल्दी से टैक्सी में बैठ गई। वो ठीक वैसे ही बेचैन थी जैसे एक बड़ा सा खिलौना आने से पहले एक छोटा सा बच्चा। कॉलेज आ गया था, लेकिन लतीफन बानो को कॉलेज की इमारत कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन्हें तो वहां लगा बसंत का मेला दिख रहा था। और ड्राइवर, यहां से खब्बे पासे ले जी, लेफ्ट लीजिए। अब्दुल ने कंफ्यूज हो चुके ड्राइवर को खब्बे पासे का मतलब बताते हुए कहा। रोक गड्डी, रोक गड्डी। अब्दुल, वो दिख रहा है ना बरगद का पेड़, वो मेरे घर के आंगन में था। अब्दुल हैरान था कि इतनी दूर खड़ा बरगद का पेड़ अम्मा ने कैसे देख लिया। यहाँ पे होगी कल्लूमल तेल वाले की दुकान। यहां से 4 घर छोड़ेंगे ना तो उसी बरगद वाले घर पहुंच जाएंगे। नीला बैग उठाए लतीफन बानो उस 5वें घर की तरफ भागी और जोर से बोली, ओए बलराज छतिया, वेख तेरी लतीफन आई है। ओए बलराज, सुत्ता पाया है अजे तक? ये बोलती बोलती लतीफन बानो बड़े हक से दहलीज पे बैठ गई। घर के अंदर से अब्दुल की उम्र का एक शख्स बाहर निकला। जी माताजी, आप कहिए, थोड़ा हैरानी से उसने पूछा। जी, ये लतीफन बानो है, बलराज जी से मिलने आई हैं। यहीं रहते हैं क्या वो? पीछे खड़ा अब्दुल बोला। हाँ, यहीं रहता है। लतीफन बानो यकीन के साथ बोली। पुत्रम लाहौर से आए, जरा बलराज को बुला दे। लतीफन बानो ने मिन्नत करते हुए उस शख्स से कहा। जी, यही घर है बलराज जी का, मैं उनका बेटा हूं प्रताप। आप अंदर तो आइए। देखा, मैनू पता सी। ये कह के लतीफन बानो झट से अंदर चल पड़ी। प्रताप ने सबको ड्राइंग रूम में बिठाया, फिर अपनी पत्नी से मिलवाया। लतीफन बानो बार बार यही पूछ रही थी, प्रताप पुत्र, उठ गया बलराज? गुसल खाने में होगा, बड़ा वक्त लगाता है वहां। अमरूद खा लेता है या मेरी तरह नकली दांत हैं? प्रताप ने अभी तक लतीफन बानो की किसी बात का जवाब नहीं दिया था। वो बोला, माताजी, ये घर पहले एक नहीं 2 थे। लतीफन ने प्रताप की बात काटते हुए कहा, मैं और बलराज यहीं बड़े हुए थे, साथ खेलते थे। मैं तो बरगद का पेड़ देख के ही जान गई थी कि यही घर है। और बुलाना उसे। इस बार थोड़ा चिढ़ के बोली लतीफन। माताजी, दरअसल अरे मुझे ही देखना पड़ेगा। लतीफन बानो ने फिर प्रताप की बात काट दी और उठ के बेडरूम की ओर जाने लगी। माताजी सुनिए, प्रताप ने पीछे से कहा, लेकिन लतीफन बानो ने उसको अनसुना कर दिया। लतीफन एक कमरे से दूसरे और दूसरे से तीसरे में अपना नीला बैग उठाए घूमती रही। हौदी में तो नहीं छुप गया मेरी आवाज सुन के? कहां है हौदी? घूम घूम के अपना चेहरा लाल कर चुकी लतीफन बानो ने प्रताप से पूछा। पर ड्राइंग रूम में एक खामोशी थी। प्रताप अब्दुल और मदीहा को वो पहले ही बता चुका था जो अब लतीफन बानो से कहने वाला था। अम्मा जी, पिताजी और माताजी का इंतकाल हुए 5 साल हो चुके हैं। प्रताप ने हिम्मत जुटाकर लतीफन से कहा। लाहौर से लेकर अब तक लतीफन बानो के हाथ से पहली बार वो नीला बैग छूट के गिर पड़ा। उन्हें लगा जैसे वो 65 साल बाद दोबारा अकेली हो गई हों। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अब तो चलो वापस, मेरा ताजमहल तो दिखा दो मुझको। मदीहा ने आहिस्ता से अब्दुल को कहा। अब्दुल कुछ नहीं बोला। 1 घंटा बीत चुका था। लतीफन बानो खामोश थी। अब्दुल और प्रताप आमने सामने बैठे थे।
वो बात तो करना चाहते थे, पर क्या बात करते। बचपन में ही सही, पर उनके माँ बाप में एक प्यारा सा रिश्ता था, और कुछ वक्त पहले तक इस बात से अनजान वो दोनों अब ये बात समझ गए थे। कभी कभार दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाते, फिर झुका लेते, और करते भी क्या, कोई भाई कहकर एक दूसरे को गले तो नहीं लगा सकते थे। दोनों अपने आप को एक सिफर के खालीपन से महसूस कर रहे थे। जाने से पहले एक बार घर देखना चाहती हूं, नम आंखों से लतीफन बानो ये कहते हुए खड़ी हो गईं। हालांकि एक घर का नक्शा बदल चुका था, पर यह घर दिखाने के लिए उनको किसी गाइड की जरूरत नहीं थी, इसलिए अपने आप ही उठ के चल दी। प्रताप और अब्दुल की नजरें एक बार फिर मिली और दोनों खड़े हो गए। लतीफन बानो के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते लतीफन बानो आंगन में पहुंच गईं। बरगद को देखते ही एक एक करके सारी यादें झड़ने लगीं। लतीफन बानो को वो पुराना वक्त याद आने लगा। इसी बरगद के नीचे 15 साल का बलराज 13 साल की लतीफन का इंतजार कर रहा था कि कब लतीफन उसके लिए अमरूद लाएगी। इसी बरगद के थड़े पर वो सियालकोट की शलवार कमीज और अमृतसर की जूती पहनकर बलराज से मिलने आई थी और पूछ रही थी, बलराज, लग रही हूं ना मैं पूरी साहिबा? हाँ हाँ, ये कह के बलराज मुंह बना रहा था। मुंह मत बना, अब्बू तेरे लिए भी कुछ लाए हैं, लतीफन कह रही थी। क्या? बरगद के तने के पीछे छुपी पगड़ी बाहर निकालकर लतीफन कह रही थी, ये ले, अगले जुम्मे गांधी जी आ रहे हैं ना याद शहर में, तू तो जाएगा ही उनको सुनने, पगड़ी में चमकेगा भीड़ में। यादों के सफर से वापस आई बूढ़ी लतीफन बानो काफी देर तक उस बरगद को देखती रही। पीछे खड़े अब्दुल और प्रताप इस पूरे सफर में किसी रास्ता खो चुके मुसाफिर की तरह भटकते रहे। अब्दुल, मेरा थैला। अब्दुल तेजी से वो नीला बैग लाने के लिए मुड़ा, देखा दूर खड़ी मदीहा बैग हाथ में पकड़े थी। और ताजमहल? मदीहा बोली। अब्दुल ने कुछ कहे बिना बैग अम्मा को पकड़ा दिया। लतीफन बानो ने बैग खोला, थोड़ा आगे बढ़ी और बरगद के थड़े पर एक पगड़ी निकाल कर रख दी। कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको, ये बलराज की है, वो आने वाला है और इसको पहन के जाएगा, समझे? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। प्रताप चाहता था कि लतीफन बानो का परिवार उनके घर खाना खा के जाए। लतीफन बानो कैसे मना कर सकती थी अपने ही घर में खाने के न्योते को। पूछना सब चाहते थे, पर हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। और क्या क्या शरारतें करते थे आप और पिताजी? प्रताप ने मजाक के लहजे में लतीफन बानो से पूछा। लेकिन लतीफन बानो अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। इसके बाद काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। अब्दुल और प्रताप का मन तो हुआ कि वो अकेले में एक दूसरे से बात कर लें, लेकिन सवाल वही था कि कौन शुरू करे। हाँ, बीच बीच में मदीहा अब्दुल के कान में आगरा आगरा ताजमहल करती रही। खाना लग चुका था और खाने की मेज पर सिर्फ खामोशी से खाना खाया जा रहा था। लतीफन बानो एक बार फिर उठी और दोबारा एक बेडरूम की ओर बढ़ गईं। कभी भी जिक्र नहीं किया क्या बलराज जी ने हमारी अम्मा का? अब्दुल ने मानो सदियों की खामोशी तोड़ते हुए प्रताप से पूछा। नहीं, कभी नहीं, पर वो अक्सर कहते थे कि ये घर एक नहीं दो थे, और हमारे लाख पूछने पे भी ये नहीं बताया कि दूसरे घर में रहता कौन था, प्रताप बोला। हमारी अम्मा ने भी यादशहर का जिक्र तो अक्सर किया, पर बलराज जी का नहीं। कमरे में फिर खामोशी छा गई थी। अब्दुल और प्रताप को लगा कि उन्होंने सारी बातें कर ली हैं, अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं। प्रताप पुत्र, मैं ही रख लूं? लतीफन बानो आ चुकी थी और उनके हाथ में एक फ्रेम की हुई तस्वीर थी। प्रताप दूर से ही देख के समझ गया था कि ये उसके पिताजी की शादी के दिन की तस्वीर है। लतीफन बानो ने उसकी हाँ ना सुने बिना ही वो तस्वीर अपने उस नीले बैग में डाल ली। प्रताप कुछ नहीं बोल पाया।
अब इजाजत चाहेंगे, प्रताप से कहता हुआ अब्दुल खड़ा हो गया। चले अम्मा, देख लिया आपने अपना घर? अब्दुल बोला। हाँ, सब देख लिया। लतीफन बानो यूं बोली मानो यादों से भरा संदूक सर पे उठा रखा हो। सब गेट पे आ चुके थे। आप भी आइए कभी लाहौर, अब्दुल ने प्रताप से कहा। जी जरूर, अब तो लगता है कि आना पड़ेगा। फिर दोनों एक पल के लिए ऐसे आगे बढ़े मानो गले मिलने वाले हों, पर अचानक दोनों ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, प्रताप से हाथ मिलाते हुए अब्दुल बोला। लतीफन बानो ने घर को आखिरी दफा देखा और आंसू पोंछते हुए टैक्सी में बैठ गईं। टैक्सी याद शहर से दूर होती चली जा रही थी। पूरे रास्ते खामोशी छाई रही। मदिया अभी मन ही मन मान चुकी थी कि ताजमहल तो शायद अब अगले जन्म में ही देख पाएगी। सारी औपचारिकताएं करने के बाद लतीफन बानो और उनका परिवार दिल्ली पहुंच गया, लाहौर की बस में बैठने के लिए। अब्दुल ने बाकी सामान रखा और वो नीला बैग लतीफन बानो के पास ही रहने दिया। बस चल पड़ी लाहौर के लिए। लंबी खामोशी के बाद अपना नीला बैग गोद में समेटकर लतीफन बानो बोली, चल सुनाती हूं तुम दोनों को अपनी और बलराज की कहानी। बस इतनी सी थी आज की कहानी।